हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिग्मा नोटेशन क्या होता है और पाई नोटेशन क्या होता है। ये दोनों ही नोटेशन हम लोग सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। पाई तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कितना होता है 3.14, बट ये वाला जो पाई है ये डिफरेंट है ना, दिस इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे पहले बात तो हम ये समझ लेते हैं, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ये मतलब होता है समेशन और पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो इसके आगे हम लोग सीरीज वर्ड लगा लेते हैं, समेशन सीरीज एंड प्रोडक्ट मीन्स पाई मीन्स प्रोडक्ट सीरीज। तो ये वाला यूज होता है समेशन सीरीज के लिए, ये वाला यूज होता है प्रोडक्ट सीरीज के लिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दोनों की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। पहले हम लोग सिग्मा की बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो सिग्मा में जैसे आपने यहाँ पे लिखा, सपोज कीजिए R1 और यहाँ लिख दिया हमने R की वैल्यू n। इसका मतलब ये जो सिग्मा में है ये R एक वेरिएबल हो गया जो कोई इंटीजर होना चाहिए, और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिग्मा है ये 1 से लेकर n तक रन होगा और 1 1 1 ऐड होगा। या इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, R इज़ 1 to n, ऐसे शॉर्ट में n लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि R 1 से स्टार्ट करके n तक जा रहा है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। यहाँ लिख देंगे हम लोग R to the power 0। R to the power 0 मतलब 1 हो गया है ना। तो इसको ओपन करें तो कितना आ जाएगा? 1 to the power 0, 2 to the power 0, 3 to the power 0 टिल n to the power 0। तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 1 1 1 कहाँ तक? n तक। तो इसका सम कितना हो गया है? n। अगर इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करना चाहें, जैसे मान लीजिए सिग्मा 5 लिखा हुआ है और मैंने लिखा R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर, या 0 से ही मान लेते हैं, R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के 10 तक जा रही है। तो R में कितनी वैल्यूज़ हैं? 11 वैल्यूज़ हैं। 0 से लेकर 10 तक कितनी वैल्यूज़ होंगी? 11 वैल्यूज़। मतलब 5 कितनी बार ऐड होगा? 11 टाइम्स। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग सिग्मा में कितनी बार 5 लिखना है? 11 टाइम्स। ये बताता है कितनी वैल्यूज़ लेनी है आपको? 11 वैल्यूज़ लेनी है। आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखें। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि अगर आप यहाँ पे वेरिएबल डाल देते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा R स्क्वायर, R वेरीज फ्रॉम 1 to 10। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक। तो देखिए यहाँ पे जो सिग्मा था, ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समेशन को। तो इसलिए बीच में हम लोग क्या साइन लगा रहे हैं? प्लस का साइन। यहाँ पे बीच में क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्लस का साइन, है ना। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। जब आप R की वैल्यू एक बार इंसर्ट करेंगे, उसका जब दूसरी बार इंसर्ट करेंगे तो बीच में क्या अप्लाई करेंगे? प्लस का साइन। ये ध्यान रखना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्मा। हाँ, देन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, सिग्मा क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सपोज कीजिए ऐसा लिखा रहता 3R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 5, R वेरीज फ्रॉम 1 to 10। इसका मतलब क्या हो गया? हम सिग्मा को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही देखें हम लोग। जैसे मान लीजिए मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा 3 into 1 स्क्वायर, 4 into 1 प्लस 5। एक बार वैल्यू डाल दिया, फिर दूसरी बार वैल्यू डाल दिया 3 into 2 स्क्वायर माइनस 4 into 2 प्लस 5। इस तरह से हम लोग इसमें वैल्यूज देखिए, जब एक बार मैंने वैल्यू डाल दिया तो बीच में प्लस का साइन आया, दूसरी बार वैल्यू डाल दिया तो बीच में प्लस का साइन आया। ऐसे ही लास्ट टाइम हम लोग 10 डाल देंगे तो आ जाएगा 3 into 10 स्क्वायर माइनस 4 into 10 प्लस 5। आई होप समझ आ गया होगा। देन इसी चीज़ को हम लोग ऐसा स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी सेम चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 हम लोग ने बाहर कर दिया, कांस्टेंट था, R इज़ 1 to 10 R स्क्वायर। जो कांस्टेंट था उससे कोई मतलब नहीं, R से अपने को मतलब था। कांस्टेंट यहाँ पे अकेला लिखा रहेगा तो फिर R से मतलब होगा, बट इसके साथ में कोई R पहले से लिखा हुआ है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका।
4 बाहर निकाल लिया तो सिग्मा हो जाएगा R इज़ 1 to 10, यहाँ हो गया R। ऐसे आप 5 बाहर निकाल लीजिए तो R की वैल्यू 1 to 10 R⁻0 हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। इस तरह से हम लोग इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिग्मा की ये 3 प्रॉपर्टी होती है। एक होता है इसका सिग्मा का साइक्लिक नेचर, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और होती है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक नेचर, साइक्लिक नेचर ऑफ सिग्मा। साइक्लिक नेचर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई जो है ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल के ये जो एंगल्स हैं ये लिखे हुए हैं ABC, ये 3 एंगल्स हैं, और आपने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा 10A। यहाँ पे हम लोग ये लिमिट नहीं लगाते, जब साइक्लिक नेचर लिखते हैं तो लिमिट नहीं लगाते हैं। सिग्मा 10A और यहाँ पे बोला गया कि ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स रन होगा, तब तक रन होगा जब तक सारे वैल्यूज़ एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं। यहाँ तक गया, इसके बाद वैल्यूज़ ख़त्म, ये ख़त्म हो गया काम। इसी में मान लीजिए आपने लिखा होता सिग्मा 10A इंटू 10B, तो इसका मतलब ये तब तक रन करेगा जब तक वैल्यूज़ एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगी। चलिए लिखें ज़रा, तो हो जाएगा 10A इंटू 10B। अब A किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B में, और B किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C में, तो हो जाएगा 10B इंटू 10C। फिर हो जाएगा 10C इंटू 10A। फिर अब 10C क्या बन जाएगा, 10A, और 10A क्या बन जाएगा, 10B, मतलब रिपीट होने लगा। तो बस यहीं तक ये स्टॉप हो गया। तो सिग्मा का क्या मतलब होता है, साइक्लिक नेचर भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे रूट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक है या कोई बाई क्वाड्रेटिक है, ax टू द पावर 4 bx³ cx² dx प्लस e इक्वल्स टू 0। इसके 4 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली सिग्मा अल्फ़ा बीटा, मतलब 2 का रिपीटिशन है, तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बन जाएगा बीटा, बीटा बन जाएगा गामा, फिर गामा डेल्टा, फिर डेल्टा अल्फ़ा, फिर अभी यहाँ पे सारा लिखना ऐसा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए शॉर्टकट निकालते हैं। अल्फ़ा फिक्स कर लिया, अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा गामा, फिर अल्फ़ा डेल्टा, अल्फ़ा के साथ सारे हो गए, फिर बीटा गामा, बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा। तो ये इस समेशन का मतलब था, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं अल्फ़ा बीटा की सारी। तो यहाँ पे रिपीटिशन होता है ना, साइक्लिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। सेम यही नेचर होता है पाई सीरीज़ का। तो पाई का मतलब हो गया प्रोडक्ट सीरीज़, जैसे यहाँ लिखा हम लोग ना प्रोडक्ट सीरीज़, तो यहाँ पे ज़रा हम लोग इसको पाई सीरीज़ बना देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास पाई सीरीज़। यहाँ पे सिग्मा को बदल करके बस आप यहाँ पे पाई कर दीजिए, ये पाई लिख दिया हमने, तो बस यहाँ पे वैल्यू बदल दीजिए, ये हो गया पाई। बट यहाँ पे अब गड़बड़ क्या हो गई, अब आपके ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब प्रोडक्ट में रहेंगी। मतलब क्या करना है आपको, 1 to the power 0, 2 to the power 0, 3 to the power 0 टिल n to the power 0, मतलब वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे आपने मान लीजिए यहाँ पे पाई बना दिया होता, अगर ये पाई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 11 टाइम्स, 5 into 5 into 5 into 5 11 टाइम्स। सो दिस इज़ 5 to the power 11। आई होप समझ आ रहा है। देन सपोज कीजिए यहाँ पे आपने पाई बना दिया होता, अगर हमने यहाँ पे पाई बना लिया होता देन कैसा दिखता हमें, तो यहाँ पे सभी जगह प्रोडक्ट का साइन लगा लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, पाई का मतलब प्रोडक्ट सीरीज़, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से पाई का आप यहाँ भी यूज कर सकते थे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसको हटा देते हैं। देन सपोज कीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, ये पाई सीरीज़ होता, तो आप क्या इसको भी स्प्लिट कर सकते थे, यस, इसको भी हम लोग स्प्लिट करके ऐसे ही लिख सकते थे, सेम बात है।
ऐसे हम लोग ओपन करके पाई भी आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। सो दैट इज़ द नेचर। पाई को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखना होता, हालांकि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी सपोज कीजिए आपने लिख दिया होता यहाँ पे पाई अल्फ़ा, तो साइक्लिक नेचर क्या बन जाता, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये बन जाता। ऐसे आपने लिखा होता पाई अल्फ़ा बीटा, मतलब दो के ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, बट यहाँ पे यूज़ नहीं होता मैक्सिमम, बस हम यहीं तक यूज़ करते हैं इसको साइक्लिक नेचर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्पेशल सीरीज़ का सम कैसे लिखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।